हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखिए ये 6 और 7 नंबर कान्हा जी की ये ड्रेस बनाने के लिए लाई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है और इसे मैंने वाइट और ये ऑरेंज कलर के वूल से बनाए हैं। आप अपने पसंद के किसी भी कलर के वूल से इसे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए मैंने ये 10 नंबर क्रोशिया का यूज़ किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। चोली मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख के इसे बना लीजिएगा। अब इसके नीचे का घेर हम इस वीडियो में बनाएंगे। हमें इस तरह से ऑरेंज कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें फ्रंट में चोली के फर्स्ट वाली चैन में इस तरह से इसे ज्वाइन करना है और फिर 1 2 और एक जो हमने ज्वाइंट किया है एक चैन हम उसे काउंट करेंगे 3 चैन हमें बना लेना है। और फिर सेम इसी जगह पे इसी की चैन में हमें एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। तो एक हमारी 3 चैन और एक डबल क्रोशिया, ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर ये देखिए चैन में हम फिर से ऐसे ही एक ही जगह पे 2 बार इस तरह से डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारी फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बन गई। फिर ऐसे ही नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर ऐसे ही एक लूप में 2 बार डबल क्रोशिया, ये देखिए 1 2। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर ऐसे ही एक ही लूप में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, ये देखिए 1। फिर एक हम और कर लेंगे 2। इस तरह से हमें हर एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। हमने ये फर्स्ट लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। हर एक में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हमने इसे बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से हमें इसे लॉक कर देना है, ये देखिए स्लिप स्टिच से। फिर 1 2 3 चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया। देखिए हमने 1 2 3 के ऊपर हमने ये 3 चैन जो हमने बनाया है इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब चौथी के ऊपर हम 2 बार करेंगे, 1 फिर एक बार और 2। फिर ऐसे ही नेक्स्ट 3 के ऊपर हम एक एक बार करेंगे, 1 फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया। अब देखिए चौथी के ऊपर हम फिर से ऐसे ही एक में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। ये देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 के ऊपर एक एक बार किया, चौथी के ऊपर 2 बार। इस तरह से हम ये राउंड को कंप्लीट करेंगे। 3 के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया, चौथी के ऊपर 2 बार, फिर 3 के ऊपर एक एक बार, चौथी के ऊपर 2 बार। इसी तरह से हम ये राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। देखिए 3 के ऊपर एक एक बार, चौथी के ऊपर 2 बार, इस तरह से बनाते हुए हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से इसे बंद कर देना है स्लिप स्टिच से। फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से 4 के ऊपर हम एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे और ये 5वें के ऊपर हमें 2 बार करना है, 1 2। ये देखिए जो हमने ये 3 चैन बनाया था हम उसे एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और 3 हमने डबल क्रोशिया किया, 4 हो गया। अब देखिए फिर ऐसे ही हम फिर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 के ऊपर, 1 2 3 और एक ये 4। यहाँ पे देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 2 3 4 के ऊपर एक एक बार बनाया। अब यहाँ पे 5वीं डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार बना लेंगे, 1 और सेम उसी जगह पे एक बार और कर लेंगे, 2। इस तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाना है। 4 के ऊपर एक एक बार, 5वीं के ऊपर 2 बार, फिर 4 के ऊपर एक एक बार, 5वीं के ऊपर 2 बार। इस तरह से बनाते हुए हम ये तीसरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। हमने ये तीसरी लाइन बना लिया है 4 के ऊपर एक एक बार, 5वीं के ऊपर 2 बार करते हुए। ये देखिए अब हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है स्लिप स्टिच से। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 चैन लेना है और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये 3 चैन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। ये देखिए 2 के ऊपर हमने एक एक बार कर लिया, ये 3 हो गया। अब चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक बार कर लेंगे डबल क्रोशिया, 4। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, 5। अब नेक्स्ट के ऊपर फिर एक कर लेंगे, 6। यहाँ पे देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया किया है। अब 7वीं डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार करेंगे, ये देखिए 1 2। फिर ऐसे ही
6 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 4 बार, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार 5, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार कर लेंगे 6। यहाँ पे देखिए हमने ये 6 के ऊपर एक एक बार कर लिया। अब यहाँ पे 7वीं के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक और एक और कर लेंगे 2। इसी तरह से हम ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट करेंगे। 6 के ऊपर एक एक बार, 7वीं के ऊपर 2 बार, 6 के ऊपर एक एक बार, 7वीं के ऊपर 2 बार, इस तरह से बनाते हुए हमें ये चौथी लाइन कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में इस तरह से इसे स्लिप नॉट से बंद कर देना है, लॉक कर देना है। और फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाना है और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, और ये जो हमने 3 डबल चेन बनाए हैं, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। तो इस तरह से हम 7 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे 5वीं लाइन में। ये देखिए जैसे हमने चौथी लाइन में 6 डबल क्रोशिया बनाया था, अब 5वीं लाइन में हमें 7 बना लेना है। 3 3 6 और एक ये 7। यहाँ पे देखिए हमने ये 7 डबल क्रोशिया एक एक के ऊपर बना लिया है। अब 8वीं डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे एक लूप में, एक और एक बार और कर लेना है हमें 2। ये देखिए हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर नेक्स्ट के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार। इस तरह से हम 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 2 2 4 1 5 6 और एक ये 7 के ऊपर हमने एक एक बार डबल क्रोशिया किया। अब 8वीं डबल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से ऐसे ही एक लूप में 2 बार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम ये 5वीं लाइन बनाकर कंप्लीट करेंगे। 7 के ऊपर एक एक बार, 8वीं के ऊपर 2 बार, फिर 7 के ऊपर एक एक बार, 8वीं के ऊपर 2 बार। इस तरह से हम ये 5वीं लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। हमने ये 5वीं लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 7 के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया, 8वीं के ऊपर 2 बार, इस तरह से बनाते हुए अब देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। और यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 चेन हमने ये डबल क्रोशिया की बना ली। अब 3 चेन हम और बना लेंगे। ये टोटल हमने ये 6 चेन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक चेन को स्किप करना है और दूसरी चेन में हम इस तरह से एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हम फिर से ऐसे ही एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए हमने 2 चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर सेम उसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए हमारा ये लूप बनेगा। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से फिर से डबल क्रोशिया लेना है। देखिए यहाँ पे हमें 1 2 3 चेन को हमें स्किप करना है। चौथी चेन में इस तरह से हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर एक चेन को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट चेन के ऊपर इस तरह से एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन के ऊपर फिर एक बार ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया। अब देखिए फिर से ऐसे डबल क्रोशिया का हम धागा लेंगे और फिर सेम उसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमारा लूप बनेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से ऐसे ही हम डबल क्रोशिया का धागा लेंगे, 1 2 3 चेन को स्किप करेंगे। चौथे चेन के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया हमें करना है और फिर 1 2 3 चेन बनाना है और फर्स्ट चेन को स्किप करना है। सेकेंड चेन के ऊपर हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और देखिए थर्ड चेन के ऊपर एक बार। इस तरह से 2 के ऊपर हमने एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया किया और फिर सेम उसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। चौथी के ऊपर फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया और फिर 1 2 3 चेन, फिर एक चेन को स्किप करना है। नेक्स्ट के ऊपर फिर से ऐसे ही एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन के ऊपर फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर इसी जगह पे हमें एक बार फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से बनाते हुए हमें ये लाइन को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये चारों तरफ बना लिया है। अभी ये देखिए हमारा ये खींचा खींचा बना है। जब इसके ऊपर का हम पैटर्न बनाएंगे तो ये अपने आप एकदम ऐसे सीधा हो जाएगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें जहाँ पे हमने इसे स्टार्टिंग किया था, जहाँ पे हमने इसे जॉइंट किया था स्टार्ट करते हुए, उसी जगह पे हमें इस तरह से देखिए यहाँ पे ये देखिए ये जो हमारी 3 चेन की डबल क्रोशिया है,
इसी पे हम इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से और एक चैन बनाकर हम वूल को कट कर देंगे। ये देखिए जहाँ पे ये हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है उसी पे हमने इसे ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए ये हमारा मुड़ा है। अब इसके ऊपर हम जब पैटर्न बनाएंगे तो ये हमारा सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से वाइट कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है क्रोशिया में। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारी डबल क्रोशिया है, फर्स्ट किसी भी एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें वूल को ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन बनाना है और फिर ये देखिए जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे बंद कर देना है। ये देखिए हमने ये नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इसे बंद कर लिया। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमने बंद किया है। अब ये देखिए जो हमारी ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ये फर्स्ट के बाद ये जो सेकंड वाली डबल क्रोशिया है, इसमें हम इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने इसमें 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब जो हमारी इस साइड वाली ये डबल क्रोशिया है इसे हम इस तरह से घुमा लेंगे और फिर इसके ऊपर हम फिर से ऐसे ही 1 2 3 और एक ये 4। फिर से देखिए हमने दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस तरह से हमें घुमा लेना है और ये जो हमने 5 चैन की ये जो 5 चैन बनाए हैं इसमें हम इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है और इसी जो डबल क्रोशिया की ये चैन है इसी में हम इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे बंद कर देंगे चैन को और फिर सेम इसी जगह पे हम फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो हमारी 5 चैन वाली स्पेस है इसी में ये देखिए हमने फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये हमारा इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे बंद कर देंगे। तो देखिए ये हमारी इस तरह से पैटर्न बनेगी। अब देखिए हम फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से चले जाना है, हमें इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 3 4 5 फिर से ऐसे 5 चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही स्लिप स्टिच से ऐसे बंद कर देना है। और फिर देखिए ये जो हमारी सेकंड डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम फिर से ऐसे ही 4 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। 1 2 3 फिर उसी जगह पे एक बार और 4। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब जो हमारी ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है ऐसे में इसे घुमाना है और यहाँ पे देखिए फिर से ऐसे ही हम 4 डबल क्रोशिया कर लेंगे। 1 2 3 और एक ये 4। अब देखिए हमें इस तरह से घुमाते हुए ये चैन में आ जाना है। जो हमने ये 5 चैन बनाए हैं 5 चैन के अंदर हमें इस तरह से 1 2 3 और एक ये 4 इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया करना है और फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर ये जो हमने डबल क्रोशिया किया है इसी में इस तरह से इस चैन को हम इस तरह से बंद कर देंगे स्लिप स्टिच से और फिर सेम इसी जगह पे हम फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया था यहाँ पे ये डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से बंद कर देना है। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से पैटर्न बनते जाएगा। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरे में बनाकर फिर दिखाती हूँ। इस तरह से हमने ये चारों तरफ ऐसे ही ये फ्लावर का पूरा पैटर्न बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए जो हमारा खींचा था जब हमने ये पैटर्न बनाया तो ये अपने आप एकदम सही हो गया है, कोई खिंचाव नहीं आया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें इसे ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट पैटर्न पे जहाँ पे हमने स्टार्टिंग किया था वहाँ पे स्लिप स्टिच से एक नॉट लगाते हुए हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए स्लिप स्टिच से हमने ज्वाइन कर लिया जहाँ पे स्टार्टिंग किया था और फिर इस तरह से हमने इसे वूल को कट कर लिया है। अब देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें इस तरह से सेट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हम खींचते हुए इसे सेट कर देंगे। ये देखिए हमने सेट कर लिया। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा वूल है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से। और देखिए ये जो हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया का ये बनाया था पैटर्न,
ये हम इसके अंदर से इस तरह से खींच देंगे और ये हमारा ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गया है। ये 6 और 7 नंबर कान्हा दोनों जन के लिए ये बना है। आप दोनों कान्हा को इसे आराम से पहना सकते हैं। और देखिए ये हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल कान्हा क्रिएशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।